हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एमसीक्यू की क्लास के साथ। दोस्तों हम जो है आप लोगों को सीट मेटल जो है चैप्टर पर एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले दो क्लास जो है कह लीजिए या दो वीडियो हम लोग जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर चुके हैं एमसीक्यू की जो सीट मेटल के ऊपर। तो दोस्तों अभी जो हम आज फिर से एमसीक्यू करने वाले हैं सीट मेटल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों सीट मेटल बड़ा चैप्टर है और उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो है 4-5 लेक्चर जो है लग जाएगा और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि जो है देखने में दोस्तों बोरिंग ना हो आप लोगों को। तो दोस्तों चलिए आज की जो है क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बता दें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। CITS 2023 के लिए तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट मेटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वही एक बात जो आप सब लोगों से कहता हूँ मैं कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों, और CITS से जुड़ी हुई किसी भी छोटी छोटी जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्टेक डबल एंडेड सहारा प्रदान करता है। तो दोस्तों डबल एंडेड सहारा कौन सा स्टेक प्रदान करता है? हाफ मून स्टेक, हॉर्स स्टेक, हैचेट स्टेक, फनल स्टेक। तो दोस्तों जो डबल एंडेड सहारा प्रदान करता है वो होता है हमारा हॉर्स स्टेक। क्या होता है? हॉर्स स्टेक। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि जब टेपर जॉब जैसे फनल आदि की शेपिंग व सीमिंग करनी हो तो निम्न में से किस स्टेक का प्रयोग करेंगे। तो बताइए जब टेपर जॉब जैसे फनल आदि की शेपिंग व सीमिंग करनी हो तो निम्न में से किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? हाफ मून स्टेक, फनल स्टेक, क्रीजिंग स्टेक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब टेपर जॉब जैसे फनल आदि की शेपिंग सीमिंग करनी होती है तो हम लोग जो है फनल स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फनल स्टेक का। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि धातु की सीटों को जब 90 डिग्री कोण पर मोड़ना हो तो निम्न में से किस नोच का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? धातु की सीटों को जब 90 डिग्री कोण पर मोड़ना हो तो निम्न में से किस नोच का प्रयोग करेंगे। तो किस नोच का प्रयोग करेंगे? वायर नोच, स्क्वायर नोच, वी नोच, स्लाट नोच। तो दोस्तों धातु की सीटों को 90 डिग्री कोण पर मोड़ने के लिए हम लोग वी नोच का इस्तेमाल करते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि एक सीट के सिरे को, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीट के सिरे को दूसरी सीट के सिरे पर रखकर जोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? एक सीट के सिरे को दूसरी सीट के सिरे पर रखकर जोड़ने की क्रिया को बट जॉइंट, लैप जॉइंट, कार्नर जॉइंट, ग्रूव सीम जॉइंट। तो दोस्तों एक सीट के सिरे को दूसरी सीट के सिरे पर रखकर जोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं दोस्तों लैप जॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैप जॉइंट। ये नहीं होगा, लैप जॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैप जॉइंट। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, लैप जॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की सीटों की मोटाई चेक करने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। धातु की सीट की मोटाई चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? माइक्रोमीटर, स्नैप गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, सेंटर गेज। तो दोस्तों धातु की सीटों की मोटाई चेक करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्टैंडर्ड वायर गेज का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि स्टैंडर्ड वायर गेज कितने नंबरों में मिलता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज निम्न में से कितने नंबरों में मिलते हैं दोस्तों? आपको बताना है। 0 से 36 नंबर, 0 से 40 नंबर, 0 से 30 नंबर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो आपको 0 से 36 नंबर में मिलता है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको 0 से 37 नंबर में मिलता है, लेकिन अगर बात करें आपका कितने नंबर में मिलता है जो, तो आपका है तो 0 से 36 रहेगा, 0 से 37। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ए, 0 से 36 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि स्टैंडर्ड वायर गेज, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर के बढ़ने पर सीट की मोटाई, मतलब कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज का अगर नंबर बढ़ेगा तो सीट की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है,
कोई फर्क नहीं पड़ता उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर जब बढ़ेगा तो आपकी धातु की मोटाई जो होती है वो सीट की मोटाई जो है घटती है। आपका जैसे 0 नंबर सबसे बड़ा होता है, 1 उससे छोटा, 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, तो नंबर जैसे जैसे बढ़ता है धातु की जो है सीट की जो है मोटाई जो होती है वो घटती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाईली कोरोसिव एसिड टैंक बनाने के लिए निम्न में से किस धातु सीट का प्रयोग करते हैं। हाईली कोरोसिव एसिड टैंक बनाने के लिए निम्न में से किस धातु सीट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो इसमें सिंपल पूछा गया है कि एसिड टैंक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लेड सीट का, स्टेनलेस स्टील सीट का, सिल्वर सीट का, जीआई सीट का। तो दोस्तों हाईली कोरोसिव एसिड टैंक बनाने के लिए हम लोग लेड सीट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, लेड सीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि धातु की जिन सीटों पर जिंक की कोटिंग की जाती है उसे डैश डैश कहते हैं। तो धातु की जिस सीट पर जिंक की कोटिंग की जाती है उसे क्या कहेंगे, लेड सीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, स्टेनलेस स्टील सीट, जीआई सीट। तो दोस्तों जो आपका धातु की सीटों पर कोटिंग की जाती है उसे जो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट बोलते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर ये देखिए ये जीआई सीट, ये भी सेम क्वेश्चन है, बी और डी सेम क्वेश्चन। जीआई सीट का मतलब भी गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होता है। तो आपका बी और डी दोनों सही हो जाएगा। या तो यहाँ पे मान लीजिए गड़बड़ी हो गई है, आपको बी और डी दोनों मिल रहा है सेम, या तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में तो या तो जीआई सीट मिलेगा या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट मिलेगा। तो आपका राइट आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेजाब को पाइपलाइनों में फिट होने वाले पाइपों को निम्न में से किस धातु से बनाया जाता है। मतलब तेजाब की पाइपलाइनों को, यहाँ पर की नहीं होना चाहिए, यहाँ पर को नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर की होना चाहिए कि तेजाब की पाइपलाइनों में फिट होने वाले पाइपों को निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। तो किस धातु का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, स्टील। तो दोस्तों तेजाब की पाइपलाइनों में फिट होने वाले पाइप को जो है हम लोग लेड का बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों कि धातु की सीटों के पाइप बनाने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। किस टूल का प्रयोग करेंगे, आर्बर का, रोलर का, मैंडल का, स्लीप का। तो क्वेश्चन कह रहा है धातु की सीटों के पाइप बनाने के लिए जो है किस टूल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग मैंडल का उपयोग करते हैं। किसका, मैंडल का। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टिन और पीतल की सीटों की सोल्डरिंग करने के लिए निम्न में से उपयुक्त फ्लक्स बताओ। तो टिन और पीतल की सीटों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं, सुहागा, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो टिन और पीतल की सीटों की सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों हम लोग जो है जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि धातु की सीटों को वर्गाकार आकार में मोड़ने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो वर्गाकार आकार में जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे, मोल्डिंग बार, मैंड्रल, रोलर, एनविल। तो दोस्तों धातु की सीटों को वर्गाकार आकार में मोड़ने के लिए हम लोग मोल्डिंग बार का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि धातु चादरों की सतह पर मैलेट के निशान को साफ करने की क्रिया को कहते हैं। तो धातु चादरों की सतह पर मैलेट के निशान को साफ करने की क्या कहेंगे, डेंटिंग, स्पिनिंग, प्लेनिशिंग, हॉलोइंग। तो दोस्तों धातु चादरों की सतह पर मैलेट के निशान को साफ करने के लिए हम लोग जो क्रिया करते हैं उसे प्लेनिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनिशिंग। आपका राइट आंसर दोस्तों जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं जो है आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टूल का प्रयोग रिविटिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो रिविटिंग के लिए किस टूल का उपयोग नहीं किया जाता है, रिविट डॉली, ड्रिफ्ट, फुलरिंग टूल, पंच। तो रिविट के लिए जो है हम लोग पंच का इस्तेमाल नहीं करते। पंच का इस्तेमाल पंचिंग के लिए किया जाता है, लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का जो है ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसके बाद भी क्वेश्चन है आपके। तो रिविटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो रिविटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, मृदु इस्पात, पिटवा लोहा, उच्च चाल इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात। दोस्तों उच्च चाल इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ये होता है हाई स्पीड स्टील HHS और ये होता है हाई कार्बन स्टील
हाई कार्बन स्टील HCS। तो दोस्तों रिवेटिंग टूल बनाने के लिए जो है हम लोग उच्च कार्बन इस्पात का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उच्च कार्बन इस्पात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों ये, कि रिवेटिंग के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। काला हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा हैमर, मैलेट बॉल पिन हैमर। तो दोस्तों रिवेटिंग के लिए हम लोग जो है बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के क्लास के इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करते हैं दोस्तों आपको जो है ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो ज़रूर क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।